सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी, दासी यही माता जी से अरदास करती है, प्रार्थना करती है कि सबके जीवन में खुशियां रहे, जो कमी है उसकी मनोकामना पूरा हो जाए। सात संगत जी, सब कुशल मंगल रहे, दासी यही आशा करती है। सात संगत जी, सात संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार बता रही है आपको। सात संगत जी, ये विचार पूरा सुनिएगा। ये विचार सुनने से बहुत सारा अपने जीवन में बदलाव आएगा कि गरीब और अमीर व्यक्ति कैसे होते हैं। सात संगत जी, एक बहुत बड़ा सेठ था और उसको एक ही बेटा था। तो सात संगत जी, जब जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा हो रहा था तो उसके मन में ऐसा भाव आया कि मेरा बेटा हो गया 8-10 साल का, अभी इसको तो सब कुछ बने बनाया मिल रहा है, मतलब आगे का जो भी है इसको कुछ मेहनत नहीं करेगा तो भी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, फिर एक खाएगा रहेगा अच्छे से घूमेगा फिरेगा, पर इसके मन में अहंकार आने लगेगा कि अरे हम तो बहुत पैसे वाले हैं। पर सात संगत जी, ये बात है कि वो जो सेठ थे, वो सेठ भी मन में बहुत अच्छा ख्याल लाए कि इसे अगर हम गरीबी का एहसास नहीं दिलाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो इसे कुछ पता नहीं चलेगा और ये सिर्फ बस खाते पीते घूमते रहेगा, अहंकार में रहेगा। तो इसीलिए सात संगत जी, वो सेठ जी ने अपने बेटा को जहाँ पे गरीब व्यक्ति रहते थे वो गांव में लेके गया। बहुत सारा वो गांव में गरीबी थी तो दिखा रहा है अपने बेटा को कि देखो इनकी जीवन कैसी है, इनके जीवन में क्या तकलीफी है, ये कहाँ सोते हैं, क्या खाते हैं, रोड पे रहते हैं। तो बेटा उनका देख देख के हैरान हो रहा है कि पिताजी तो सच में ही बोल रहे हैं कि सही में हमारे घर पे तो सब कुछ है, ये लोग के पास तो बहुत दरिद्रता है, बहुत गरीबी है। अच्छा, लेके जाते जाते फिर एक गांव में रुक जाते हैं। वहां पे देख रहे हैं तो प्लास्टिक का ऐसा मंडप जैसा बनाए रहते हैं और उसी में रहते हैं वो लोग। उसी में रहते हैं तो उनके ना लाइट की जरूरत है, ना बिजली की जरूरत है। जो कमाए एक दिन का वो खाते पीते अपना रहते हैं। तो सात संगत जी, वो बेटा उनका देख रहा है कि इनके घर में तो कोई एक वायर नहीं है लाइट का, ये कैसे रहते हैं। अपने मन में वो विचार ला रहा था पर अपने पिताजी से नहीं बोल रहा था कि पिताजी जब प्रश्न पूछेंगे तब मैं बता दूंगा। सात संगत जी, यही कहने का भाव है कि आप देखो आगे उनकी क्या होती है। ऐसा देखते देखते ये भी देख रहे हैं कि उसका पिताजी गरीब जो था वो लेके आया, कुछ खाना बनाया तो बहुत सारे बच्चे लोग थे, 7-8। उसका पिताजी ने सब बच्चे को अपना बांट बांट के खा रहा है और 2-3 गाय थी, 6-7 गाय भी थी, कुत्ते भी थे, सबको दे रहा है थोड़ा थोड़ा। वो ऐसा नहीं कि बस अपने बच्चे लोग में ही खाना वो खा ले, वो ऐसा नहीं किया। तो वो देख रहे हैं बाप बेटा, जो सेठ अमीर व्यक्ति था वो और उसका बेटा, दोनों जन देख रहे कि देखो वो खाना बनाया पतीली में और सबको बांट रहा है। ऐसा नहीं कि अपन बच्चे को लेके बीवी बच्चे खाएं, ऐसा कुछ नहीं। सात संगत जी, वो सब में प्रसाद बांटा, अपना जो खाना बनाया था ना कुत्ते को भी दिया, 4-5 कुत्ते थे, 5-6 गाय थी, सबको थोड़ा थोड़ा जितना उसके आया हिस्से में सबको दे दे के अपना फिर अपने भी खाने बैठ गया। फिर जो अमीर व्यक्ति था सात संगत जी, वो अपने बेटा के लेके कुछ दूर पे गया और पूछने लगा कि बच्चा वहाँ पे क्या बदलाव देखा तूने बेटा। तो बोला पिताजी, बदलाव ये मैं देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छे से इनकी जिंदगी है। हम तो महलों में रहते हैं लेकिन हम लोग को बहुत सारा टेंशन रहता है, फिर का एक कुत्ता जिलाए रहते हैं और गाय भी एक है, इनके पास तो अनेक गाय भी है, कुत्ते भी 4-5 है। पर सात संगत जी, यही देखो फिर उसका बेटा बोलने लगा कि पिताजी हमारे घर में हम तो लाइट के सामने रहते हैं और ये लोग तो ऐसे ही रहते हैं चांद सूरज के उजाले से। फिर सात संगत जी वो पूछने लगे कि उनका तो नदियां, हमारे घर में एक समरसेबुल है नहाने के लिए और उनके घर में, उनके इधर तो पूरी नदियां बह रही है, आराम से नहाते हैं, अच्छे से उनकी जीवन चल रही है।
पिताजी इसीलिए हमारे से अच्छा तो उनकी जिंदगी है जो गरीब कहलाए जाते हैं, क्यों गरीब हैं पर बहुत सुखी से हैं। हम साथ संगत जी अमीर है पर बहुत दुखी से हैं। अमीरों को बहुत सारा टेंशन रहता है, पहरेदार रखते हैं, बहुत सारा क्या क्या रखते हैं। तो साथ संगत जी यही उसको खुशियाँ क्या है कि साथ संगत जी गरीब व्यक्ति परमात्मा पे सब छोड़ देता है कि परमात्मा जब हमें जन्म दिया है तो हमारे खाने का भी व्यवस्था वही करेगा। साथ संगत जी इसीलिए वो अपना बिंदास छोड़ देते हैं तो परमात्मा भी उनका अच्छे से देखभाल ख्याल करते हैं कि इनके घर में ना लाइट है ना बिजली है, कुछ नहीं है, तो व्यवस्था तो उनके खाने पीने का रहने का एक दिन का ही रहता है तो भी परमात्मा उसको दे देते हैं। इसीलिए कहा गया है साथ संगत जी भरोसा करो परमात्मा पे, वो आपका पूरा अच्छे से दे देंगे, आपको कोई कमी नहीं होगी। साथ संगत जी हम लोग तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमारे गुरु तो हमें 5 प्रण दिए हैं, हमें अच्छे से बोले सेवा सत्संग सिमरन करो। सिमरन तो करते हैं साथ संगत जी, लेकिन कोई कोई ऐसा मन भटका लेता है। अभी वो देखो वो तो सिर्फ परमात्मा पे रहते हैं, कोई भगवान को मानता है लेकिन वो बहुत खुश है ना साथ संगत जी। इसीलिए कहा गया है साथ संगत जी कि हमें सेवा सत्संग सिमरन करना है, हमें हमारे गुरु पे भरोसा करना है। साथ संगत जी जैसे हमारा गुरु रखता है वही विधि हमें रहना है। साथ संगत जी हमें अहंकारी नहीं दिखाना है क्योंकि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। हमें हमारा गुरु सेवा सत्संग सिमरन बताया है, सिमरन में वो ताकत है साथ संगत जी, जितना ही आप करेंगे जो भी कमियां रहेगा वो पूरा हो जाता है, वो परमात्मा भर देती है हमारी झोलियां। साथ संगत जी दासी से जो कुछ बोलने में गलती हुई रहेगी दासी को क्षमा करना, और साथ संगत जी दासी को भी आशीर्वाद दो कि आप लोग के चरणों में जुड़ी रहे, और साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।